अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मोहम्मद वहाब मिर्ज़ा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक और डिस्कशन है मोस्ट इंपॉर्टेंट एनालॉजी बेस्ड एमसीक्यू। एनालॉजी बेस्ड एमसीक्यू पे एक वीडियो ऑलरेडी हमने अपलोड कर दी है जिसमें हमने फर्स्ट 25 एनालॉजी बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस किए थे। आज की इस वीडियो में हम रिमेनिंग 26 to 50 एनालॉजी बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। तो चलें देख लेते हैं एमसीक्यू नंबर 26। तो फर्स्ट पार्ट अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हम रिमेनिंग 25 एनालॉजी बेस्ड एमसीक्यू डिस्कस कर लें। तो एमसीक्यू नंबर 26 में लिखा गया है कैंडल एंड विक। कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती और विक उसको कहते हैं उसका जो शोला ऊपर भड़क रहा होता है, जो आग वाला पोर्शन होता है उसको हम कहते हैं विग। सो कैंडल के फंक्शन के लिए लिखा गया है विक को। तो अभी यही रिलेशन आपने फाइंड करना है नीचे। ऑप्शन अल्फा देखें, लिखा गया है बाइसाइकिल एंड व्हील। तो साइकिल के फंक्शन के लिए ज़रूरी है उसका पैडल, तो पैडल को इंग्लिश में कहते हैं व्हील। जिस तरह कैंडल के फंक्शन के लिए विक उसका शोला ज़रूरी है, सिमिलरली बाइसिकल के फंक्शन के लिए उसका व्हील ज़रूरी है। सो 26 का करेक्ट ऑप्शन है अल्फा, बाइसिकल एंड व्हील। एमसीक्यू नंबर 27 देखते हैं अरीना कन्फ्लिक्ट। अरीना का मतलब होता है कोई लड़ाई का मैदान और कन्फ्लिक्ट का मतलब होता है तनाज़ा या लड़ाई करना। सो तनाज़ा या लड़ाई करने के लिए लड़ाई का मैदान इस्तेमाल होता है। ये रिलेशन ऊपर बताया गया है हमें क्वेश्चन में। तो अभी नीचे आप देखें एमसीक्यू का ऑप्शन डेल्टा, फोरम और डिस्कशन। फोरम का मतलब होता है वो प्लेटफॉर्म जहां आप अपने व्यूज़ या आइडियाज़ को डिस्कस करते हैं, उस प्लेटफॉर्म को हम कहते हैं फोरम। सो डिस्कशन के लिए इस्तेमाल करते हैं हम फोरम को और कन्फ्लिक्ट वगैरह रिजॉल्व करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं अरीना को। सो 27 का करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे डेल्टा, फोरम एंड डिस्कशन। 28 देखते हैं रिवर ओशन। रिवर का मतलब हो गया दरिया और ओशन का मतलब हो गया समुंदर। सो रिवर बेसिकली पार्ट होता है ओशन का। सिमिलरली आपने यही रिलेशन फाइंड करना है। 28 में आप देखें बीटा ऑप्शन लिखा गया लेन एंड रोड। सो लेन आप सबको पता है सड़क पे 2 या 3 हिस्से होते हैं, उनको हम कहते हैं लेन, और बेसिकली वो रोड का पार्ट होते हैं। सो लेन इज़ ए पार्ट ऑफ रोड, सिमिलरली रिवर इज़ पार्ट ऑफ ओशन। 28 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा बीटा। 29 देखते हैं टॉर्च लिबर्टी। ये रिलेशन बनता है, टॉर्च का मतलब होता है रोशनी या शमा और लिबर्टी का मतलब होता है आज़ादी। सो इसके लिए आप रिलेशन ये कह सकते हैं आज़ादी की शमा। ठीक हो गया। अभी नीचे इसी तरह का रिलेशन आपने फाइंड करना है। ऑप्शन देखें चार्ली, लिखा गया है स्केल्स जिसका मतलब होता है पैमाना या तराजू, और साथ लिखा गया है जस्टिस जिसका मतलब होता है इंसाफ। तो इसका आप बता सकते हैं कि इंसाफ का पैमाना या इंसाफ का तराजू। जिस तरह आज़ादी की शमा उस तरह इंसाफ का पैमाना या इंसाफ का तराजू। 29 में करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे चार्ली। 30 देखते हैं लाइट ब्लाइंड। सो लाइट से एक अंधे इंसान का कोई ताल्लुक नहीं है। तो इस तरह आपने नीचे रिलेशन देखते हैं। अल्फा ऑप्शन देखें, लिखा गया है स्पीच डम्ब। स्पीच का मतलब होता है तकरीर, तो डम्ब का मतलब होता है गूंगा। तो एक गूंगे इंसान का स्पीच से कोई ताल्लुक नहीं, इसी तरह ब्लाइंड इंसान का लाइट से कोई ताल्लुक नहीं। 30 का करेक्ट ऑप्शन है अल्फा। एमसीक्यू नंबर 31 देखते हैं फिल्टर वाटर। सो पानी को हम फिल्टर करते हैं, उसमें से इम्प्योरिटीज़ या पॉइजनस चीज़ों को रिमूव करने के लिए फिल्टर करते हैं। ठीक हो गया। अभी सिमिलर रिलेशन आप देखें चार्ली ऑप्शन में लिखा गया है एडिट टेक्स्ट। तो टेक्स्ट को हम एडिट करते हैं कि उसमें कोई भी एरर, स्पेलिंग एरर या किसी भी तरह का पंक्चुएशन या ग्रामेटिकल एरर जो भी हो वो एडिट करके रिमूव कर दें। वाटर फिल्टर करते हैं कोई भी इम्प्योरिटी वगैरह उसमें से रिमूव करने के लिए, उसको प्योर करने के लिए। सिमिलरली टेक्स्ट को एडिट करते हैं उसमें एरर्स वगैरह को रिमूव करने के लिए। 31 का करेक्ट ऑप्शन बनेगा चार्ली, एडिट टेक्स्ट। एमसीक्यू नंबर 32 देखते हैं 10 डेसिमल। डेसिमल हमारे पास एक नंबर सिस्टम है और इसकी बेस होती है 10। सिमिलर रिलेशन देखें आप चार्ली ऑप्शन में लिखा गया है 2 बाइनरी। सिमिलरली बाइनरी भी एक नंबरिंग सिस्टम है और इसकी बेस होती है 2। ठीक है। डेसिमल की बेस है 10 और बाइनरी की बेस होती है 2। ये दोनों एक नंबर सिस्टम है। 32 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे चार्ली, 2 बाइनरी। 33 देखें, लिखा गया आफ्टर एंड बिफोर। आफ्टर एंड बिफोर दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सिमिलरली ऑप्शन देखें बीटा, सक्सेसर एंड प्रीडिसेसर। सक्सेसर और प्रीडिसेसर भी एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। सो 33 का करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे बीटा।
MCQ नंबर 34 देखें, कोबलर लेदर। कोबलर का मतलब होता है मोची, मोची आगे लिखा गया लेदर, लेदर का मतलब होता है चमड़ा, मतलब मोची चमड़े की चीज़ों को इस्तेमाल करके यूजफुल थिंग्स बना लेता है। ठीक है, अभी रिलेशन आपने नीचे देखना है, ऑप्शन देखें डेल्टा, जिसमें लिखा गया मेसन एंड स्टोन। सो मेसन कहते हैं मिस्त्री को और स्टोन कहते हैं पत्थरों वगैरह को। तो मिस्त्री पत्थर वगैरह की चीज़ों को इस्तेमाल करके घर बनाता है, बिल्डिंग बनाता है, या कोई भी यूजफुल थिंग्स बनाने के लिए वो स्टोन्स को यूज़ करता है। ठीक है, तो कोबलर का रिलेशन है लेदर से और मेसन का रिलेशन है स्टोन से। 34 का करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 35 देखते हैं, वर्ड्स पोइट्री। तो पोइट्री शायरी जो होती है वो बेसिकली अल्फाज का मजमुआ होती है। तो यही रिलेशन नीचे देखें आप, लिखा गया बीटा ऑप्शन में। म्यूज़िक नोट्स, तो म्यूज़िक बेसिकली नोट्स का कम्बिनेशन होता है, उसको नोट्स को कंपाइल करने से आपके पास म्यूज़िक बनता है। तो 35 में करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे बीटा। वर्ड्स पोइट्री मतलब पोइट्री बनती है वर्ड्स को कंपाइल करने से, सिमिलरली नोट्स को कंपाइल करने से म्यूज़िक बनता है। 35 में करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 36 देखते हैं, कोलाज इमेजेस। कोलाज बेसिकली कहते हैं सीरीज ऑफ इमेजेस के कंपाइलेशन को, मतलब कोलाज इमेजेस का कंपाइलेशन है। ठीक हो गया, आगे हमने यही रिलेशन नीचे फाइंड करना है। ऑप्शन देखें बीटा, जिसमें लिखा गया मेडले सॉन्ग्स। तो सीरीज ऑफ इमेजेस को कहते हैं हम कोलाज और सीरीज ऑफ सॉन्ग्स को कहते हैं हम मेडले। ठीक हो गया, आपसे रिलेशन सिमिलर आप फाइंड कर सकते हैं। कोलाज है सीरीज ऑफ इमेजेस और मेडले है सीरीज ऑफ सॉन्ग्स। 36 का करेक्ट ऑप्शन है बीटा। 37 देखते हैं, नाइफ कट। नाइफ को यूज़ करते हैं कट के लिए, सिमिलरली डेल्टा ऑप्शन देखें ड्रिल होल। ड्रिल को हम यूज़ करते हैं होल बनाने के लिए। ठीक है, 37 का करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 38 देखते हैं, फिश, उसकी एग्जांपल दी गई है हमें ट्राउट। तो यही रिलेशन नीचे फाइंड करना है। ऑप्शन देखें आप डेल्टा। मैमल, मैमल की एग्जांपल है काऊ। ठीक हो गया, 38 का करेक्ट ऑप्शन है डेल्टा। 39 है कूल फ्रोजन, ये दोनों सिनोनिम है एक दूसरे के, तो नीचे भी आपने सिनोनिम ही फाइंड करना है। बीटा ऑप्शन देखें, लिखा गया है वार्म एंड हॉट। वार्म और हॉट आप सबको पता है ये भी सिनोनिम है। तो बेसिकली आपने करना क्या होता है, इस तरह के MCQ की आपकी प्रैक्टिस मैक्सिमाइज़ करनी होती है ताकि कोई भी एरर आपकी जो है प्रैक्टिस मैक्सिमाइज होने से मिनिमम हो जाए। तो आप देखेंगे आपके पास लिखा गया है ये चार्ली ऑप्शन, फ्रीडम एंड लिबर्टी, ये भी सिनोनिम है एक दूसरे के, लेकिन ये करेक्ट ऑप्शन नहीं बनेगा। आप ये रिलेशन देखें, लिखा गया है ये ठंडी चीज़ों के लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कूल और फ्रोज़न का, तो इसके ऑपोजिट क्या बनेगा, इसके ऑपोजिट बनेगा हमारे पास गर्म। तो गर्म चीज़ों के लिए वर्ड यूज़ करते हैं वार्म और हॉट का। ठीक है, तो इस तरह आपने ये रिलेशन ना सेटिस्फाई करना होता है। तो इस तरह के MCQ में मैक्सिमम ज़रूरत होती है आपको प्रैक्टिस की। तो आप इन MCQ की प्रैक्टिस करें और साथ में आपको मैं वेबसाइट का लिंक दे रहा हूँ, उस पर आपने क्लिक करके एनालॉजी बेस्ड MCQ और भी अटैम्प्ट करना है ताकि आपकी प्रिपरेशन मैक्सिमाइज हो जाए। सो 39 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा, वार्म एंड हॉट। 40 देखते हैं, रेलिवेंट क्रूशियल। तो ये बेसिकली रेलिवेंट का मतलब होता है मुतलका और क्रूशियल का मतलब होता है अहम। तो इसके लिए करेक्ट ऑप्शन हमारे पास बनता है बीटा। बीटा परसेप्टिबल और ऑब्वियस। परसेप्टिबल और ऑब्वियस का मतलब होता है ज़ाहरी चीज़ जो हमें नज़र आ रही हो, सिमिलरली वो चीज़ जो मुतलका हो, किसी से अहम हो। तो ये रिलेशन सेटिस्फाई तब होता है बीटा ऑप्शन में। करेक्ट ऑप्शन बनेगा 40 का बीटा। 41 देखते हैं, बैडमिंटन कोर्ट। तो वो जगह जहाँ पर वो स्पेसिफिक जगह जो मार्क्ड होती है जहाँ पे बैडमिंटन 2 प्लेयर्स या 4 प्लेयर्स खेल रहे होते हैं उसको हम कहते हैं कोर्ट। ठीक हो गया, अभी आपने यही रिलेशन नीचे फाइंड करना है। ऑप्शन देखें आप चार्ली। रिंक वो प्लेस है, वो आइस सरफेस है जिस पे स्केटिंग की जाती है। जिस तरह कोर्ट पे हम बैडमिंटन खेलते हैं, रिंक पे हम स्केटिंग करते हैं। 41 का करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 42 देखें, क्लॉथ और टेक्सचर। किसी भी कपड़े की हम जो है उसकी क्वालिटी या उसकी जो है उसकी कैटेगरी को देखने के लिए हम उसका टेक्सचर या उसकी साख्त को देखते हैं। तो यही रिलेशन नीचे देखें, ऑप्शन ऑफ बीटा, जिसमें लिखा गया वुड एंड ग्रेन्स। ग्रेन्स वुड का वो पार्ट होता है जैसे ही हम किसी भी लकड़ी को काटते हैं तो उस पर हमें लाइनें या कोई कलर वगैरह नज़र आ रहा होता है, तो उसको हम कहते हैं ग्रेन्स। उन लाइनों और कलर्स को देख के हम बताते हैं वुड की कौन सी किस्म है या उसकी कौन सी क्वालिटी अच्छी है या बुरी है या कौन सी उसकी किस्म है। तो जिस तरह टेक्सचर से हम क्लॉथ का बताते हैं, सिमिलरली ग्रेन से हम वुड का बता देते हैं। 42 का करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे बीटा, वुड एंड ग्रेन्स। 43 देखें, टच फील। टच फील सेंसेशन है। सिमिलरली ये रिलेशन आपने देखना है ग्रीट। ग्रीट का मतलब होता है सलाम करना और चार्ली ऑप्शन में लिखा गया एक्नॉलेज, जिसका मतलब होता है तस्लीम करना।
सो टच इज़ फील एंड ग्रीट इज़ एक्नॉलेज। 43 का करेक्ट ऑप्शन है चार्ली। 44 देखते हैं जंगल जू। तो जंगल बेसिकली जो है इसको हम पार्क वगैरह या ट्रिप वगैरह के लिए यूज़ नहीं करते। तो जंगल के एनिमल्स को हम जब नुमाइश के लिए इस्तेमाल करते हैं तो उसके लिए हम बिल्ड करते हैं जू। ठीक हो गया। तो अभी आगे लिखा गया सी। तो सी है पानी वाले जितनी भी चीज़ें हैं या पानी है जितना समुंदर, उसको हम कहते हैं सी। तो सी एनिमल्स की नुमाइश के लिए हम बिल्ड करते हैं एक्वेरियम। एक्वेरियम बेसिकली एक आप कह सकते हैं अगर आपके पास घर में एक मछली है तो उसको आप ग्लास फ्रेम में रख दें, उसमें सजा कर नुमाइश के लिए रख दें, तो आप कहेंगे कि वो ग्लास फ्रेम एक्वेरियम है उस मछली के लिए। तो जिस तरह जंगल है उसका जो है नुमाइशी हिस्सा उसको कहते हैं जू, इस तरह सी को अगर हम नुमाइश के लिए बनाना चाहें तो उसके लिए बनाएंगे हम एक्वेरियम। 44 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डेल्टा। 44 देखते हैं ओएसिस सैंड। ओएसिस बेसिकली रेतले इलाके या सहरा का वो हिस्सा होता है जहाँ पर ग्रीनरी होती है। सो ओएसिस कहते हैं ग्रीन पार्ट ऑफ सहरा या सैंड। इस तरह आपने बताना है आइलैंड किसको कहते हैं। तो आइलैंड बेसिकली वो एरिया होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा होता है। सो आइलैंड का रिलेशन बनेगा वाटर से, जिस तरह ओएसिस का रिलेशन है सैंड से। सो 45 का करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे बीटा। आइलैंड वाटर से घिरा हुआ एरिया होता है, बीटा विल बी करेक्ट ऑप्शन। 46 देखते हैं स्काउट आर्मी। तो स्काउट्स को भर्ती करते हैं आर्मी में या आर्मी में सर्विंग के लिए उनको लिया जाता है। सिमिलरली आपने बताना है क्लर्क। क्लर्क को हम किसके लिए रखते हैं? ऑफिस वर्क के लिए रखते हैं। तो 46 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा ऑफिस। 47 देखें आई विंक। आई जो है उसका काम है झपकना, विंग का मतलब होता है झपकना। अभी आपने बताना है हार्ट। हार्ट का क्या काम है? हार्ट का काम है, उसका काम है धड़कना, धड़कना, और धड़कने के लिए इंग्लिश वर्ड हम यूज़ करते हैं थ्रोब। सो 47 का करेक्ट ऑप्शन हम मार्क करेंगे बीटा। 48 देखते हैं माउंटेन वैली। माउंटेन वैली एक दूसरे के ये जो है ये ऑपोजिट बनते हैं। माउंटेन्स ये बेसिकली पहाड़ों के, ये वैली शब्दों सदाब वादी के लिए वर्ड यूज़ करते हैं। तो सिमिलरली आप बताना है जीनियस, तो इसका जो है ऑपोजिट बनेगा हमारे पास इडियट। ठीक है। 48 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे बीटा, जीनियस एंड इडियट। 49 देखें लाइन स्केयर। अब सबको पता होगा स्केयर का जो पार्ट होता है उसको हम कहते हैं स्केयर, उसकी लाइन बेसिकली पार्ट होती है स्केयर की। इस तरह आपने बताना है आर्क जो है वो किसकी पार्ट होता है? तो आर्क पार्ट होता है एक सर्कल का। 49 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डेल्टा, आर्क इज पार्ट ऑफ सर्कल। लास्ट टाइम की MCQ देखते हैं आज की इस वीडियो का, सरकमफेरेंस एंड सर्कल। तो आप सबको पता होगा कि सर्कल की बाउंड्री को हम कहते हैं सरकमफेरेंस। ठीक है। अभी आपने बताना है स्क्वायर किसकी बाउंड्री होती है। तो स्क्वायर की बाउंड्री को क्या कहते हैं? तो स्क्वायर की बाउंड्री को हम कहते हैं पेरीमीटर। जिस तरह सर्कल की बाउंड्री है या उसकी बाउंड्री को हम कहते हैं सरकमफेरेंस, सिमिलरली स्क्वायर की बाउंड्री को हम कहते हैं पेरीमीटर। 50 का करेक्ट ऑप्शन मार्क करेंगे डेल्टा। थैंक यू सो मच एवरीवन। इसके अलावा अगर आप और MCQ की प्रैक्टिस करना चाहें तो आप हमारी गूगल वेबसाइट meetdemy.com पे जाके MCQ अटेम्प्ट भी कर सकते हैं और उनकी आंसर की भी ले सकते हैं।